फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत ने साइबर क्राइम एक्ट का मुजव्वज़ा मुसव्विदा मुताल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। तमाम स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद मुसव्विदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी का राज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शदीद परेशान। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, फैसल करीम कुंडी बोले अच्छा होता कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सूबाई हुकूमत खुद मुनक्किद करती। पीटीआई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत नहीं कर रही। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे को ठेके पर दे दिया है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान और दीगर मसाइल से गाफिल है। चौबीस नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार। ख़त में लिखा कि एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों पर जाली मुकदमात दर्ज किए गए। शहरियों से ऐसा रवैया रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा, फरहान बुखारी समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर इंसदाई दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस, 12 दिसंबर तक जवाब तलब। कोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। फिरोजवाला के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग जारी। नून लीग के राना ताहिर इकबाल और PTI के एजाज हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरफपुर में लीगी और PTI कारकुनान में हाथापाई। कारकुनान ने एक दूसरे पर कुर्सियां मारी। पुलिस का हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। पेशावर में नामालूम अफराद का वार, FC चौक में फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस का एहलकार कत्ल। कांस्टेबल सईद ड्यूटी पर जा रहा था, नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जायदाद के लालच ने बेटों को मां का कातिल बना दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब घर से खातून की लाश मिली। मौके से फरार सफ़ाक बेटों मुख्तार और खलील की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा चल रहा था। हुकूमत सिंध का एक और बड़ा तालीम दोस्त फैसला। सिंध में 3000 प्राइमरी स्कूल्स खोलने की तैयारियां। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, कशमूर और जकाबाद में स्कूल्स खोले जाएंगे। स्कूल थर्ड पार्टी और NGOs की मदद से चलाए जाएंगे। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। जेहलम में मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। इसराइली फौज के गजा में इंसानियत सोज मजालिम, पनाह गुज़ीनों के लिए बनाए गए महफूज इलाके अल-मवासी को निशाना बनाकर 20 अफराद को जिंदा जला दिया। अस्पतालों पर भी हमले जारी। शहादतों की मजमूई तादाद 44,532 हो गई। 1,05,538 जख्मी। मगरबी किनारे पर इसराइलियों ने फ़लस्तीनी शहरियों और घरों पर हमला कर दिया। घरों को आग लगा दी, अमलाक को निशाना बनाया। कहत और सर्दी के बाइस गजा के मकीनों की सूरत हाल बदतर। इमदाद भी ताहाल नहीं पहुंच सकी। लेबनान में सयूनी फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लेबनान के इलाके मजद जोन पर हमला। शहादतों की मजमूई तादाद 4000 से भी बढ़ गई। 16,638 जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिहायशी इलाकों में इसराइली हमलों से लेबनानी शहरी खौफ में मुब्तला। शहरियों ने घरों और दुकानों में सफाई और तामीराती काम शुरू कर दिया। अपने वतन को दोबारा आबाद करने का अज़्म।
یمن میں یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے پریڈ کا انعقاد، القدس، حزب اللہ اور حماس کے مزاحمتی لیڈران کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بٹ کوائن کی قیمت تاریخ میں پہلی بار $1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستانی روپے میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 2,80,00,000 روپے سے زائد ہو گئی۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد 4 ہفتوں میں تقریباً 45% اضافہ ریکارڈ۔ رواں سال بٹ کوائن کی قدر دگنا سے بھی زائد ہو گئی۔ شاہین وائٹ واش کریں گے یا زمبابوین فتح پائیں گے؟ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری T20 آج کھیلا جائے گا۔ فاتح اسکواڈ میں 4 تبدیلیوں کا امکان۔ 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ اور نئے گھر میں نہ نظر آنے والے مکینوں نے پھیلایا شر، خوف، سنسنی۔ سسپینس سے بھرپور فلم پریزنس 17 جنوری کو ریلیز کی جائے گی۔